कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैम एचटेट के लिए जो पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, अब की बार कुछ चेंज हुआ है? तो चेंज तो कुछ ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट, सारा सब्जेक्ट वही है। अगर आप केमिस्ट्री का देखोगे, पीजीटी केमिस्ट्री की हम बताएं तो उन्होंने सिलेबस कंप्लीट दे रखा है, 9th के सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। जैसे मैटर एंड सराउंडिंग अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, एटम अराउंड अस प्योर 9th के हैं। ऐसे ही आपको पता है 10th क्लास के 4 चैप्टर हैं अपने, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटल नॉन मेटल है आपकी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट। फिर आपके 11th के जितने भी चैप्टर हैं, और एक थिंग्स और आप ये देखोगे स्टूडेंट्स, जितने भी आपके एनसीईआरटी के हैं, जैसे एनसीईआरटी ने आपके 3 चैप्टर्स तो 11th से हटा दिए थे, 4 चैप्टर्स जैसे 12th थे, तो उन्होंने अपडेटेड एनसीईआरटी का ही डाला है लास्ट ईयर की जैसे ही, 12th के भी वही है। बट लेकिन जो 2023 का अगर आप पेपर का एनालाइज करोगे तो उन्होंने क्या किया है उसमें, जो पिछले जैसे सॉलिड स्टेट है उन्होंने नहीं मेंशन कर रखा कि सॉलिड स्टेट आएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको भी कर लेना स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप उनके बेस पे छोड़ रहे हो, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने और हम सिलेबस की बताएं जो आपको पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि जैसे पेरिसाइक्लिक है अपनी, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पेरिसाइक्लिक हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे आप देखते हो नेट गेट के अंदर तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना हार्ड नहीं दे रखा, आपका नॉर्मली मिलेगा, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद हम बताएं आपको, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो कम देखे गए, आईआर और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बार गो थ्रू कर लेना, पेरिसाइक्लिक कर लेना, जो ज़्यादा आने की चांस है, रीएजेंट के एक आधे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, डायरेक्ट वाले पॉइंट से हम बोल सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही फिर आपको क्या करना है, ये सारी थिंग्स होगी जो एक्स्ट्रा, जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है लेकिन वहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। डिलीटेड चैप्टर्स की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के, आप देखोगे न्यू एनसीईआरटी उसमें तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पहले के एनसीईआरटी है यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि अपने नेट गेट के अंदर आती हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो वो थिंग्स आपको कर लेनी है। ये तो था आपका पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। पीजीटी साइंस की बताएं तो सिलेबस आपका 10th तक मेंशन करते हैं, लेकिन आपको पता है जितने भी आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या देखे गए हैं कि 11th 12th की बायो से, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये मत समझना कि टीजीटी साइंस है तो हम 8 से काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये आप चेक भी कर सकते हो और आपने देखा भी होगा, अगर नहीं एनालाइज किया है तो वो देख लेना एक बार। तो 11th 12th तक मतलब क्या है आपका कहने का कि अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों को ही टारगेट कर रहे हो, पीआरटी की हो तो अलग थिंग्स है, तो आपको क्या कर लेना है, दोनों को ही अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको 12th तक की कंप्लीट एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस तो 8 तक तो नॉर्मली है आपकी, फिर 9th 10th की जो मेन सब्जेक्ट होता है आपका वो करना पड़ेगा आपको, 11th 12th की भी, बायो फिजिक्स सारी, तो सारे पढ़ोगे तब काम चलने वाला है। अगर मान लो केमिस्ट्री वाले में तो स्पेसिफाइड हो जाएगा, आपका मेन सब्जेक्ट अच्छा है तो 60 में से आप इजिली 50-55 मार्क्स ले सकते हो। फिर जो 90 मार्क्स है उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, उसमें आपके अच्छा स्कोर अगर बन जाता है तो आपको फिर सब्जेक्ट की थोड़ा कम भी हो जाता है अच्छा, तब भी काम चलने जाएंगे। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं हो पाएगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। और सीडीपी आपको पता होगी कि सीटेट सी काफ़ी लेवल हार्ड रहता है, इतना ईजी नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। तो आज की वीडियोस में हमने सिर्फ सिलेबस बताया है, इसके अलावा अगर आपको बताना है कुछ, हमें गाइड करना हो, हम भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हमें और अपडेट करनी चाहिए, तो वो आप ज़रूर बताना, फिर हम कोशिश करेंगे उसको अपनी में स्ट्रेटजीज में भी। और इस टाइम आप और क्या क्या कर रहे हो टाइम सेविंग के लिए बता सकते हो, या फिर पीवाईक्यू के अलावा आप और कुछ चीज़ें, तो आप गाइड ज़रूर कर सकते हो, हम उसमें आपके सजेशन ज़रूर लेंगे। इसके अलावा बताना कि नेक्स्ट वीडियोस किसकी चाहिए। और पिछली बार हमने जैसे पुष्पा मैम के साथ इंटरव्यू लिया था, तो आप बता सकते हो, हम 1-2 फ्रेंड और हैं जो हमारे सीनियर हैं जिनका स्टेट क्वालिफाई है, तो आप कहोगे तो हम उनके साथ एक वैसे इंटरव्यू टाइप का रख देंगे। तो आप बताएं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की नीड होगी तो हम ये जरूर करने वाले हैं, तो आप एक बार बताने का जरूर, अगर आप चाहते हो तो हम जरूर करके दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज की वीडियोस में इतना ही था। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और वीडियोस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से और स्टे हैप्पी और हेल्थी। हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ एक बार खराब हो जाती है तो आप ना स्टडी होती है ना ही और थिंग्स। तो ओके, गुड बाय।